इम्यूनिटी क्या है? ये इम्यूनिटी जिसके बारे में पूरी दुनिया में बात हो रही है, और आज सच माने तो हमको इम्यूनिटी की ही ज़रूरत है जिससे हम अपनी हेल्थ को अचीव कर पाएँ, अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ। माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश साहू, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल लाइफस्टाइल डिजीज एंड माइंड मेडिसिन कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी कैसे होती है, वो कौन से 5 चीज़ें हैं जिससे हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी को अचीव कर सकते हैं, इम्यूनिटी को बैलेंस कर सकते हैं अपने पूरे हेल्थ में। तो इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो कैटेगरी पहले नंबर पे जो आती है वो है हमारा माइंड। माइंड का बहुत मेजर रोल होता है इम्यूनिटी को बैलेंस करने में, बिकॉज होता क्या है ना कि माइंड एंड बॉडी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। माइंड पे अगर कुछ भी होता है उसका इफेक्ट बॉडी पे आता है, और बॉडी पे अगर कुछ भी हो उसका इफेक्ट माइंड पे आता है। तो माइंड लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की, तो माइंड पे इस तरीके से होता है कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं, उसके थ्रू हम सिग्नल्स रिसीव करते हैं। और जब हमारा माइंड ये फील करता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ कोई रिस्क नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो वो हमारे अंदर एक रिलैक्सेशन मोड होता है, उसको ऑन कर देता है। और जब वो ऑन होता है तो हमारे अंदर बहुत सारे रिलैक्सेशन वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं पूरी बॉडी में। और ये जो रिलैक्सिंग मोड है, हीलिंग मोड भी कहते हैं इसको, इसी को इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसी की वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बैलेंस्ड रहती है, ना तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होती है और ना बहुत ज़्यादा हाइपो एक्टिव होती है। तो जब आपकी इम्यूनिटी बैलेंस्ड रहती है और ये माइंड के लेवल पे रिलैक्सेशन मोड पे ऑन करता है। दूसरा मोड ऑन होता है हमारा एक इमरजेंसी मोड, जिसको हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। अब रिलैक्सेशन मोड हीलिंग मोड के कंपेयर में जब हम इमरजेंसी मोड को देखते हैं तो आप देखना कि इमरजेंसी मोड में क्या होता है, आपके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं। बट जब भी हम इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर होते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो शट डाउन हो जाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम शट डाउन होगा, आप इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर होगे। बट इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर होना एक छोटे टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम हो गई है आज के डेट में क्या, कि आज के डेट में आपको मीडिया के थ्रू, किसी भी अथॉरिटी के थ्रू इस तरह के न्यूज़ दिए जाते हैं जो फियर क्रिएट करते हैं। आज के डेट में आप देखना कि चारों तरफ फियर्स हैं। न्यूज़पेपर खोलो तो फियर है, न्यूज़ चैनल खोलो तो फियर है, किसी से बात करो वो भी डरा हुआ है, वो हमको और डरा देता है, अनाउंसमेंट्स होते हैं। तो ये सब जो एक फियर वाला पैनिक एक माहौल क्रिएटेड है, उसकी वजह से हमारा माइंड जो है वो कंटिन्यूसली ये फील करता है कि डेंजर मोड है, कुछ तो डेंजर है, और उसकी वजह से वो हमारे अंदर इमरजेंसी मोड को ऑन रखता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और जब इमरजेंसी मोड एक छोटे टाइम के अलावा ज़्यादा लंबे टाइम तक एक्टिव होने लग जाए हमारे पूरे सिस्टम के अंदर, तो हमारी इम्यूनिटी शट डाउन होने लगती है, कमज़ोर पड़ने लगती है, और अब हम एक मौका देते हैं किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी पैथोजन को हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये थे इम्यूनिटी के जो 5 कारण है, उसमें सबसे पहला कारण कि आपका जो माइंड है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो भी नेगेटिव न्यूज़ हैं उससे अपने आप को दूर रखें, पहली चीज़, और अपने आप को सही इन्फॉर्मेशन से फीड कराएं अपने माइंड को, सही इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली राइट इन्फॉर्मेशन क्या है उसके बेसिस पे फीड कराएंगे तो आपके अंदर हीलिंग मोड ऑन होगा, आप रिलैक्स फील करोगे और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और आपको बचा के रखेगी। तो ये था पहला रोल जो इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट था। सेकेंड रोल किस चीज़ का आता है? सेकेंड रोल आता है आपके एयर का, फ्रेश एयर। फ्रेश एयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखना कि इस दुनिया में जो सबसे बेस्ट एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल अगर कोई चीज़ है तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है फ्रेश एयर। फ्रेश एयर, मैंने ऑक्सीजन की बात नहीं करी है, मैंने एयर की बात बोली है। एयर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के गैसेस होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो ओनली 20% होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम 78% उसमें नाइट्रोजन होता है और दूसरे गैसेस भी होते हैं। तो वी रिक्वायर फ्रेश एयर जो कि डायरेक्टली प्रकृति से डायरेक्ट आता है, हमारे हमको फीड कराता है। हमको ऐसा एयर नहीं चाहिए जो एक हम एसी वाले रूम में जो बहुत देर तक बंद रहते हैं और वो जो एयर है वही एयर ज़्यादा टाइम तक सर्कुलेट होता रहता है वहाँ पे और वो फ्रेश नहीं रह जाता। तो एक्चुअली में वी रिक्वायर फ्रेश एयर। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ करना है वो ये करना है कि आपको कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके फ्रेश एयर को लेने में दिक्कत हो रही है। मास्क जो बोला गया है कि हर टाइम पे पहनना है, हर टाइम पे बिल्कुल मत पहनिएगा मास्क। जब आप घर में हो, जब आप अपने फैमिली के बीच में हो और अगर कोई सिम्टम्स नहीं है,
मास्क के बारे में जब हम बातें करते हैं तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्चुअली में ऑन पेपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखेंगे तो उस पर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इंसान को हमेशा मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि उसके अपने नुकसान हैं। उससे आप एयर को लेने में खुद अपने वजह से आप रोकते हो कि आप ठीक से एयर नहीं ले पा रहे हो। तो जब आपके अंदर फ्रेश एयर नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका एक पूरा इम्यून सिस्टम है वो शट डाउन होने लग जाएगा और आप इजीली किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन के कांटेक्ट में आके और आप बीमार बन सकते हैं। तो सबसे दूसरी चीज़ जो है आपको जो ध्यान देनी है कि फ्रेश एयर को, ट्रांसमिशन को नहीं रोकना है, ठीक है। हाँ, कोई सिम्टोमेटिक पर्सन है जिसको सर्दी खांसी है या कुछ भी इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो उस केस में आपको मास्क का यूज़ करना चाहिए। तो वही मैंने बोला था फर्स्ट वाले में कि माइंड को राइट इन्फॉर्मेशन से फीड कराइए, वो इन्फॉर्मेशन नहीं जो लोग डरे हुए हैं और जो मीडिया कुछ भी बता रही है। देखिए, मीडिया जरूरी नहीं कि वो सही न्यूज़ बताएगी, सही इन्फॉर्मेशन बताएगी, ठीक है। तो आपको सही इन्फॉर्मेशन से अपने आप को फीड करना है। और जो एक्चुअली में मास्क के कब यूज़ करना चाहिए, तो जब हम सिम्टोमेटिक किसी केसेस के साथ हैं या हमको लग रहा है कि मेरे को सर्दी खांसी है, तो उस केस में हमको टेम्परेरी यूज़ करना चाहिए। हमेशा हर वक्त यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आप समझिएगा आप फ्रेश एयर को अपने लेने से खुद की बॉडी को रोकते हैं। एक टाइम पे हमको सिखाया गया था प्राणायाम करके, योग के माध्यम से कि फ्रेश एयर को अपने अंदर भरिए, और जितना ज़्यादा आपके बॉडी में फ्रेश एयर जाएगा उतना ज़्यादा आपके सेल्स जो हैं वो रिजनरेट होंगे और आपको बीमारी से फ्री रखेंगे। लेकिन आज उल्टा किया जा रहा है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन को रोक के, फ्रेश एयर को रोक के हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज़ जो है उससे आपको सही इन्फॉर्मेशन अपने आप को फीड करना है और उसके अकॉर्डिंग सही एक्शन लेना है, जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाएंगे। तो जो दूसरा कारण था वो था फ्रेश एयर। इस चीज़ से बिल्कुल कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है जो इम्यूनिटी को बैलेंस करने में, रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है, वो है सनलाइट। सनलाइट की जब हम बात करते हैं तो सनलाइट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से फ्रेश एयर था उसी तरीके से सनलाइट, जो डायरेक्ट सनलाइट है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक फियर वाले माहौल में आप जाके ऐसा मत करिएगा कि आप घर के अंदर पैक हो गए हैं और बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे हैं। अपनी बॉडी को आप रेगुलर एवरीडे कम से कम 15 से 20 मिनट से लेके आधे घंटे तक का सनलाइट होना चाहिए, वो आपकी बॉडी में पड़ना चाहिए। सनलाइट होने का मतलब ये नहीं है कि आप तब तक दोपहर की गर्मी की धूप ले रहे हैं, नहीं। आप एटलीस्ट मॉर्निंग की धूप ले सकते हैं, इवनिंग की जो धूप है वो ले सकते हैं जो सहन करने लायक होता है। बट एटलीस्ट आप 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक की धूप आपको ज़रूर मिलनी चाहिए, जिससे आपको सनलाइट जब मिलती है तो आप सिंपल चीज़ देखिएगा, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि जब हमारे घर में किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए दाल है, चावल है, उस पर जब फफूंद पड़ जाती है या कीड़े लग जाते हैं तो आप क्या करते हो? सिंपल है, उसको आप फ्रेश एयर और सनलाइट में ही तो रखते हो। तो ये चीज़ तो आप ऑलरेडी बहुत टाइम से करते आ रहे हो और आपको ये पता भी है। लेकिन जब आपकी अपनी बात आई तो आपने ये दोनों चीज़ को अपने शरीर को इन दोनों चीज़ों से अलग कर दिया बिकॉज ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन। तो एक सही इन्फॉर्मेशन लीजिए, अपने आप को सही एयर, फ्रेश एयर एंड फ्रेश सनलाइट से एक्सपोज करिए। आपके अंदर जो इम्यूनिटी है वो ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाती है, रिप्रोवायर हो जाती है और आपको हर बीमारी से बचा के रखती है। तो तीसरा जो सबसे बड़ा रोल था इम्यूनिटी में वो था सनलाइट का। चौथा जो सबसे बड़ा रोल है वो है वाटर का। आप देखना कि आपकी जो पूरी बॉडी है ना वो 70% वाटर की बनी हुई है। तो एक चीज़ बताइए, आपका ब्रेन, आपको मालूम है कि आपके ब्रेन में 70 to 80% तो वाटर है, सिर्फ 20% उसमें फैट होता है और कुछ और दूसरे मिनरल्स होते हैं। तो वाटर की पूरी बॉडी में रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी के हर सिस्टम को वाटर चाहिए ठीक से काम करने के लिए, फिजियोलॉजी को ठीक से काम करने के लिए। 70% आप वाटर के बने हुए हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वाटर की कमी नहीं आनी चाहिए। और वाटर में जब हम बात ही कर ही रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐसा वाटर जो बहुत ज़्यादा आरओ के थ्रू प्योरीफाइड ना हो या फिर उसको केमिकली बहुत ज़्यादा प्रोसेस ना किया गया हो, ऐसा वाटर कोशिश कीजिए कि जो एक नेचुरल वाटर होता है, जैसे बोर का वाटर है या इस तरह के वाटर्स हैं, उसको यूटिलाइज कीजिए। और अगर आप कुछ उसको केमिकल से उसको ट्रीटेड वाटर है तो फिर उसमें आप कोशिश कीजिए कि उसको आप मिट्टी के घड़े में स्टोर करिए, क्योंकि मिट्टी के घड़े में स्टोर करने से उस वाटर में ऑलरेडी जो मिनरल्स होते हैं वो आ जाते हैं, तो फिर भी वो एक सेफ कैटेगरी में आ जाता है। तो वाटर से अपने आप को पूरी तरह से नरिश्ड रखिए। वाटर की जब हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में
तो वाटर लेने का एक रूल है, उसको ध्यान रखिएगा कि कभी भी खाना खाने के एकदम से बाद 1.5 घंटे तक वाटर मत लीजिए, और जब भी आप वाटर लो तो आप इकट्ठे 1 गिलास वाटर मत लीजिएगा, उसको सिप सिप करके लीजिएगा। मतलब 1 गिलास पानी खत्म करने में आपको कम से कम 15 मिनट लगना चाहिए। तो इसी फैशन में आप हमेशा अपने पास एक बॉटल रखिए और अपने आप को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नरिश करते जाइए वाटर के थ्रू। वाटर एक बार में कितना लेना है? जितना आपके मुंह में आ जाता है, सिर्फ उतना पानी पीजिए। देन आफ्टर नेक्स्ट सिप 5 मिनट के बाद अगर आप ये रूल अपनाते हैं और आप कंटिन्यूसली आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, तो बिलीव कीजिए कि वाटर की अगर आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। अपनी इम्यूनिटी को बहुत आप स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस कर चुके होंगे। सो ये वाटर था जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, जो कि 4 नंबर पे आता था। एंड लास्ट 5th नंबर पे जो है वो है न्यूट्रिशन, मतलब हमारी डाइट, व्हाट वी आर फीडिंग टू आवर बॉडी, मतलब जो हमारा फूड है वो है। तो इम्यूनिटी जो है, जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो फूड के लेवल पे आप एक चीज़ मोटा मोटा ये समझिए कि ऐसे फूड जो डायरेक्टली नेचर से आ रहा है, डायरेक्टली ऐसा फॉर्म जो डायरेक्टली नेचर का फॉर्म है, अगर आप उस फॉर्म में फूड को कंज्यूम करते हैं, इट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी, इट विल बैलेंस योर इम्यूनिटी परफेक्टली। और कुछ ऐसा फूड जो फैक्ट्री के रास्ते से आ रहा है, जो प्रोसेस्ड है, अगर आप ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को डाउन करेगी, सिंपल। तो अगर आप प्लांट बेस्ड फूड में जाते हैं, अगर आप सैलेड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जूसेस लेते हैं और कुछ सीड्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, अगर उसको आप नेचुरल फॉर्म में एज इट इज़ लेते हैं विदाउट प्रोसेस, तो ये समझिए कि आपकी जो न्यूट्रिशन लेवल की बात थी वो आपकी पूरी बॉडी में, क्योंकि होता क्या है ना कि इम्यूनिटी डाउन कब होती है? जब हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं। और टॉक्सिन्स ज़्यादा एक्यूमुलेट कब होते हैं? जब हम प्रोसेस्ड फूड लेते हैं। जब भी हम नेचुरल फूड लेते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से बहुत ईजी तरीके से पूरी डाइजेस्ट होकर और बाहर हो जाता है। बट जैसे आप प्रोसेस्ड लेते हो तो वो आपकी बॉडी में जाकर चिपकने लगता है और स्टोर होने लगता है और आपके पूरे बॉडी के बैलेंस को बिगाड़ता है, आपके जो टॉक्सिन्स हैं उसको बढ़ाता है। और जैसे ही टॉक्सिन्स बढ़ते हैं आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली शट डाउन होने लगती है और आप वल्नरेबल हो जाते हैं बीमारियों के लिए। सो गाइस, ये 5 रीजंस थे जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस कर सकते हो, सुपर इम्यूनिटी को अचीव कर सकते हो। सो मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ। पहले नंबर पे था माइंड की फीडिंग पे काम करना है आपको। दूसरे नंबर पे था आपको एयर, फ्रेश एयर की फीडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए आपकी पूरी बॉडी में। थर्ड नंबर पे था फ्रेश सनलाइट आपको प्रॉपर मिलना चाहिए। फोर्थ नंबर पे था वाटर आपको प्रॉपर तरीके से आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, तरीका मैंने बताया हुआ है। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको काम करना है, आपको फोकस करना है अपने फूड पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप अपनी बॉडी को क्या फीड करा रहे हैं। तो अगर आप इन 5 चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस कर पाएँ तो बात मानिए कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो सुपर इम्यूनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। सुपर इम्यूनिटी मतलब क्या? वो जो आपको सारी बीमारियों से, सारे वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस से बचा के रखता है, बीमारियों से बचा के रखता है, आपको हेल्दी फील करा के रखता है, आपके पूरे दिन एनर्जेटिक रखता है। और यही वो इम्यूनिटी है जो आपको आपकी रक्षा करता है। सो गाइस, मिलते रहेंगे इस तरह के अमेजिंग टॉपिक्स के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपसे शेयर करता हूँ कुछ ऐसी बातें जो हमको हेल्दी बनाती हैं। और आपके अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस होंगे, स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है किसी चीज़ में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाऊँ। सो उसको आप कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और कहते हैं क्या क्या होता है, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, तो ताकि इस तरह के वीडियोज़ जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और गाइस, मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।